दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी 19वीं सदी के एक कामयाब बिजनेसमैन की है जिनका नाम है ओले किर्क, जिन्होंने बच्चों के खिलौने बनाने वाली कंपनी लीगो की बुनियाद रखी। तो चलिए आज लीगो कंपनी की कामयाबी की कहानी उनके अपनी ज़बानी सुनते हैं। आखिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं अपने वालिदैन का 10वां बेटा था। मेरे वालिदैन की कोशिश रही कि अपने तमाम बेटों को हुनर सिखा दें, वो अपनी रोजी के लिए दूसरों के मोहताज ना रहें। वो दूसरे की नौकरी के हक में बिल्कुल नहीं थे। उनके नजदीक जब आपके पास हुनर होता है, आप कहीं भी हों, इसके जरिए अपना पेट भर सकते हैं। इसलिए उन्होंने हम तमाम भाइयों को मुख्तलिफ हुनर सिखा दिए थे। मुझे भी एक कारपेंटर के पास हुनर सीखने के लिए बिठा दिया। उनकी निगरानी में काम सीखना शुरू किया और बहुत जल्द बढ़ई के काम में ताक हो गया। उस्ताद की तरफ से इजाजत मिल गई कि अब बाहर जाकर कोई काम तलाश करें और उसको अपने रोजगार का जरिया बनाएं। ओले किर्क लिखता है कि मैं चाहता था कि अभी से अपनी दुकान शुरू करने के बजाय किसी कंपनी में काम करूं और अपने हुनर को मजीद पुख्ता और बेहतर बनाऊं। इसके लिए मैंने एक कंपनी में जॉब शुरू कर दी। यहां पर काम करने से मेरी पोशीदा सलाहियतों को मजीद जला मिल रही थी। मैं बहुत खुश था कि मैंने सही जगह का इंतखाब किया है। शोमई किस्मत, हालात ने अचानक पलटा खाया। इस कंपनी पर बुरे दिन आ गए और वो कंपनी खसारा उठाने लगी। वहां की मैनेजमेंट ने जहां बहुत सारे दूसरे मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया, वहीं मुझे भी अपनी नई नौकरी तलाश करने का कहा। ओले किर्क ने मजीद बताया कि ये इन दिनों की बात है जब मैं 4 बच्चों का बाप बन चुका था। मुलाजमत से अचानक निकाल दिया जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि मेरी रोजी का सिलसिला मुनक़ते हो चुका था। कुछ दिन परेशान और उदास घर में बैठा रहा। एक दिन बैठा सोच रहा था कि अचानक ज़हन में वालिदैन की बात याद आ गई कि आपके पास हुनर होना चाहिए। अब कहीं भी हो, इस हुनर के जरिए अपना पेट भरने का सामान कर सकते हो। ये सन 1932 की बात है। मैंने लकड़ी से खिलौने बनाकर बेचना शुरू कर दिए। इससे खासी आमदनी होने लगी और घर का खर्चा भी आसानी से पूरा होने लगा। उन्हीं दिनों में मेरी बीवी बीमार रहने लगी और चंद माह के बाद इसका इंतकाल हो गया। अब अपने 4 बच्चों की देखभाल का बोझ मुझे एक शफीक मां बनकर भी उठाना था। अपने बच्चों को बहलाने के लिए रोज नित नए खिलौने बनाने की कोशिश किया करता। एक बार बत्तख नुमा लकड़ी का खिलौना बनाया तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। जब ये बत्तख नुमा खिलौना मार्केट में फरोख्त किया तो ये खिलौना दूसरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया। अब मैं ज्यादा मिकदार में ये खिलौने बनाने लगा। ये बिजनेस रोज बरोज तरक्की करता गया। अब मैंने इस बिजनेस को वसअत देने के लिए चंद एक कारीगर रख लिए। बिजनेस के साथ मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ने लगी। मैं चाहता था कि इसको मुस्तकिल कंपनी का नाम दूं। इसके लिए अपने तमाम मुलाजमीन से तजवीज ली कि वो इसका नाम बताएं। तमाम मुलाजमीन ने अपनी सोच के मुताबिक नाम पेश किए, लेकिन मेरे दिल को कोई एक ना लगा। इसके बावजूद मैंने सब मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी सी कोशिश तो की थी। आखिर मैंने ही इस कंपनी का नाम लीगो रख दिया, जिसका मतलब है उम्दा खिलौना। मुझे ये नाम इस वजह से पसंद आया कि यह मुख्तसर है और बोलने में बिल्कुल आसान और मानी खेज भी है। इस कंपनी की प्रोडक्शन बच्चों के खिलौने हैं, तो उसकी मुनासबत से इस लीगो का मानी भी खेल वाला है। मैंने कंपनी का आगाज सिर्फ 7 मुलाजमीन के साथ किया था। ये सारे कारीगर थे और उनको अपने काम से प्यार था। आपको ऐसे मुलाजमीन रखने चाहिए जिन्हें अपने काम से प्यार हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो बस इतना काम करेंगे कि उनको नौकरी से निकाला ना जाए। ये 7 मुलाजमीन जब कोई नई चीज बनाते तो बहुत खुशी महसूस करते थे। अब मेरा बेटा भी हमारे साथ काम में शरीक हो चुका था। 1936 में हमारी कंपनी 42 मुख्तलिफ अक़साम के खिलौने बना चुकी थी। हमारी कंपनी सिर्फ खिलौने बनाने तक महदूद न रही थी, बल्कि लकड़ी की दूसरी प्रोडक्ट्स भी बनाने लगी थी। 1940 में कंपनी में आग लग गई, जिससे ये जलकर राख का ढेर बन गई। अब हमें उसे असर नौ तामीर करना था। हम हिम्मत हारने की बजाय ज्यादा मेहनत, हिम्मत और जोशो खरूश से काम करने लगे। मैंने अपने मुलाजमीन को कहा कि काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया है। इन तमाम मुलाजमीन ने मुझे मायूस नहीं किया। सब ने इसे अपना काम समझा और मेरी ही तरह सब फिक्रमंद थे।
इन तमाम की शब और रोज मेहनत से हमारी कंपनी दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो गई। अब दुनिया के तमाम कामयाब ताजिरों की तारीख उठाकर देख लें, आपको एक बात मुश्तरक नजर आएगी कि उनकी कामयाबी में मुलाजमीन का हाथ जरूर है। अगर इन मुलाजमीन को तारीख से निकाल दिया जाए तो वो सिफर नजर आएंगे। मैंने अपने तमाम मुलाजमीन से कह रखा था कि कीमत बेहतरीन की होती है। ये अल्फाज मेरे बेटे को इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने काम की जगहों पर इस स्लोगन की तख्ती आवेजा करवा दी थी। वक्त के गुजरने के साथ साथ लकड़ी के खिलौनों की मांग कम होती गई तो हमने प्लास्टिक की तरफ ध्यान देना शुरू किया। 1948 तक हमारे पास 200 से ज्यादा प्लास्टिक और लकड़ी के खिलौनों के नमूने थे। तो दोस्तों, ये थी एक कामयाब अब बीती ओलेकर की, जो एक बिजनेसमैन, मोजिद और लीगो कंपनी का बानी है, जिसने एक ऐसी इंडस्ट्री मुतारफ करवाई जिसकी तरफ शायद आम तौर पर किसी का ध्यान न जाता। यानी अपने छोटे बच्चों को बहलाने के लिए खिलौने बनाने शुरू किए तो दिल में ख्याल गुजरा कि दूसरों के बच्चों को भी उसकी जरूरत होगी। इसी जज्बे ने उसे मल्टीनेशनल कंपनी का बानी बना दिया। दोस्तों, याद रखें, हर कामयाब कहानी किसी एक जज्बे से ही शुरू होती है। बस आपको करना यह है कि आप अपना वो जज्बा पहचान लें। जितनी जल्दी आप अपने अंदर छुपे अपने हकीकी जज्बे को पहचान लेंगे, आपकी कामयाबी भी इतनी ही जल्दी आपके कदमों में होगी। हर कामयाब कहानी की तरह ओलेकर की कहानी भी हमें चीख चीख कर सबक दे रही है। मुझे उम्मीद है अब भी इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे और अब भी ओलेकर की तरह एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आजमाइश शर्त है, अब भी एक मर्तबा जरूर आजमा के देखें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अब तक हमारी इस तरह की मजीद कामयाब कहानियां पहुंचती रहेंगी। का शुक्रिया।